सिंह, गणित प्रवक्ता इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज एक टॉपिक आप लोगों का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चे इससे जो है इस चैप्टर को ऐसा ही मानते हैं कि बहुत कठिन है। वास्तव में है, लेकिन इसकी थियरी, इसके ग्राफ, इसके कॉन्सेप्ट पर अगर हम आते हैं तो बच्चों ये बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, वर्धमान और ह्रासमान फलन पर, अर्थात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे। और इसमें एक ग्राफ के थ्रू हम आपको पहले बता रहे हैं, ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका टॉपिक वही है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, पहले एक ग्राफ हम बना रहे हैं और ग्राफ के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कब आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, एक हम फलन लिए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। मतलब एक्स क्या है, सभी रियल नंबर पर, ये डिफाइंड है, परिभाषित है। तो यहाँ से आप देखिए इस ग्राफ को हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ग्राफ को ड्रा करने के लिए एक्चुअली ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है, जैसा कि परवलय का समीकरण होता है बच्चों, जो 11th में आप लोग पढ़ चुके, वही है ये परवलय का समीकरण। अगर इसका मुख देखेंगे तो किधर खुलेगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा में है आपका वही ग्राफ। लेकिन यहाँ ग्राफ के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए x की वैल्यू, अब यहाँ पर मूल बिंदु के बाईं ओर का मान ले रहे हैं। पहले मूल बिंदु के बाईं ओर का मतलब निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं बच्चों। अगर यहाँ x की वैल्यू, ये x हो गया, ये आपका फलन हो गया बच्चों। तो यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम -2 ले रहे हैं तो फलन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू -3/2 ले रहे हैं तो फलन की वैल्यू क्या आएगी, 9/4, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू -1 लेंगे तो ये फलन की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1/2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1π, और 0 पर आएंगे तो ये आपका 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा ग्राफ आप देखिए, पहले x इक्वल टू -2 पर आप ध्यान दीजिए। तो -2 से स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो -2 पर कितना आया, धीरे धीरे आप देखें, -2 पर कितना आया, 4 आएगा y की वैल्यू, ठीक है। और -3/2 कम करते जाएं x की वैल्यू, तो आपका ग्राफ देखिए धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे ये क्या है, अगर हम मूल बिंदु के बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, किधर चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, तो आपका ग्राफ क्या है, घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो घटता जाता है अर्थात किसी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर पर, सभी रियल नंबर के लिए आपका क्या, अगर x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा बच्चों, क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो यही आपका क्या होगा, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, अर्थात यह क्या होता है, ह्रासमान फलन होता है। अब ग्राफ में ध्यान दीजिए, मूल बिंदु के, अब दूसरा देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये सब आपको थियरी बताई जा चुकी है, इसका कॉन्सेप्ट आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अगर मूल बिंदु के दाईं ओर का मान हम ले रहे हैं, दाईं ओर का मान मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बच्चों, तो जैसे 0 पहले ले लिए, मूल बिंदु 0 पर 0 ही आएगा, 1/2 पर कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है, y की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे वैल्यू क्या है, ग्राफ आपका 1 पर आपका 1 आएगा, फिर 3/2 पर आपका 9/4 आएगा, और 2 पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे कैसे हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। अगर 0 ले रहे हैं तो क्या आया, 0 आया, ठीक है, मतलब मूल बिंदु के हम दाईं ओर की वैल्यू ले रहे हैं। 1/2 ले रहे हैं, अगर 1/2 इस पर ले रहे हैं तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा आपका इंक्रीज करेगा, 1/4 y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर 1 ले रहे हैं तो अगर 1 लेंगे तो ये 1 थोड़ा सा ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। अब यहीं पर 3/2 ले रहे हैं, 3/2, तो 3/2 क्या, 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मान ले रहे हैं, तो आपका y का मान कितना आया, ये आ जाएगा 3/2, यहाँ कहीं आपको मिलेगा, तो ये लगभग कितना जाएगा, 9/4 जाएगा। अगर 2 पर हम आ रहे हैं बच्चों, 2 पर हम आ रहे हैं तो 2 पर आपका ग्राफ यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। तो अब आप ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान दें, कैसे कैसे ग्राफ क्या है, मूल बिंदु के दाईं ओर क्या है,
मूल बिंदु के दाईं ओर आपका ग्राफ क्या है, जैसे भी हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, यक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ी लेंगे। यक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी लेंगे, तो स्वाभाविक है ग्राफ की ऊंचाई क्या है आपकी, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए इसका ये क्या हो गया आपका, यक्स अगर कोई किसी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर यदि आपका क्या हो, 0 से बड़ा हो बच्चों, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो ऑलरेडी वह क्या होता है, वह इंक्रीजिंग फंक्शन उस पर निकलता है। क्या निकलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब ग्राफ पर आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विचार करिए इस पर। यक्स की वैल्यू हम क्या है, मूल बिंदु के बाएं से किधर जा रहे हैं, दाएं की तरफ। दाएं की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ की ऊंचाई आपके देख रहे हैं ये बढ़ती जाती है। जब ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जाती है अर्थात यक्स की वैल्यू हम क्या है, यक्स क्या है, यक्स आपका यहाँ लिया गया है सभी रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए। तो जब यक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी उस बिंदु पर क्या होगा, आपका फलन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब इधर देखिए, जैसे ये बाएं मूल बिंदु के बाएं से दाएं की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ग्राफ का मान क्या धीरे 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 घट के आ रहा है, 0 पर आ गया। तो ऑलरेडी यह क्या हो गया, जब यक्स किसी रियल नंबर पर उसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी हो बच्चों, 0 से छोटी है, तो उसका मान क्या, ग्राफ जो है, ग्राफ की ऊंचाई धीरे धीरे घटती जाती है। तो उसी बिंदु पर आपका ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, अर्थात ह्रासमान फलन होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है और इसी बेस पर आपको एग्जाम्पल भी हम बताएंगे और फिर बाद में ये बताएंगे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग फंक्शन आपका क्या होता है, 2 होता है, एक निरंतर वर्धमान होता है, एक केवल वर्धमान फलन होता है बच्चों। और ऐसे ही इसमें भी होता है डिक्रीजिंग फंक्शन में। ह्रासमान फलन में क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, उसमें भी 2 होते हैं, एक निरंतर ह्रासमान फलन होता है, एक ह्रासमान फलन होता है। ठीक है, बाद में आपको ये बताया जाएगा कि इंक्रीजिंग जो निरंतर वर्धमान फलन होता है वह वर्धमान हो सकता है, लेकिन वर्धमान फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान फलन नहीं हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।